हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। एज यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग एस्टेट दिसंबर 2024, और जिसमें हम लोग ईवीएस के क्वेश्चंस और सीडीपी के 30 से 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस, ये 2017 का पेपर है। 2017 के सारे पेपर मैंने करा दिए हैं। जाके मस्त से प्लेलिस्ट बना दिए हरियाणा जी के, जाके चार्ट डालो, वहां से क्वेश्चन खूब फंसेंगे। और बाकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, 20 दिन का टारगेट है, कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, तो चलिए ईवीएस का जो 2017 का पेपर है इसको करते हैं मेरे लाला। चलो लाला, लाला लाला लाला, ठीक है, लाल लाल ला। चलो, बायोगैस का मुख्य घटक है, मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस का एक मेन कंपोनेंट इसमें से कौन सा है बताना है आपको। H2S, N2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या CH4 मीथेन, बताओ। 121 का राइट आंसर बताओ। तो जो मीथेन होता है हमारा, ये बायोगैस है, उसका एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 122 पे। प्रिंसिपल रिसोर्स दैट डिटरमाइन लाइफ ऑन लैंड इज, इसमें से कौन सा प्रमुख संसाधन है जो जीव स्थल स्थल पर, किस पे, भूमि पर जीवन का निर्धारण करता है, बताओ। नेचर ऑफ सॉइल, ऐसा नहीं है। जल, पानी, तापक्रम, टेम्परेचर हो तब आप जीवन व्यापक कर पाएंगे, या मृदा का पीएच मान। बिल्कुल, जो पानी है, अगर बिना पानी के जीवन मतलब जो है स्थल पर पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलो मेरे लाला 123 पे चलते हैं। Which of the following step is not covered in गंगा एक्शन प्लान फेज सेकंड, इनमें से कौन सा एक्शन है, जो कौन सा चीज है जो गंगा एक्शन प्लान के फेज 2 के थ्रू कवर्ड नहीं किया गया था। झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या हरियाणा, बताओ। 123 का राइट आंसर बताओ। तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, क्या, एमपी। चलो आगे चलते हैं 124 पे। What amount available solar energy is converted to food energy by leaves of terrestrial green plants, जो टेरेस्ट्रियल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, स्थलीय हरिपादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी पत्तियों द्वारा जो सौर ऊर्जा का कितना भाग किसमें किसमें फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, बताओ। 45%, 10%, 1%, 99%। तो ये हो जाएगा हमारा 1%। ठीक है, कितना, 1%। 25 पे चलते हैं, 125 पे। 125 क्या कह रहा है मेरे लाला। प्रेजेंस ऑफ विच पैथोजेनिक माइक्रोब इन वाटर इज इंडिकेशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन, बताओ। जल में से किस रोगजनक सूक्ष्मजीव की उपस्थिति प्रदूषण का सूचक है, मतलब पानी में ऐसी कौन सी चीज है इसमें से जो प्रेजेंस है, तो उसका मतलब बताएगा कि पानी क्या है, प्रदूषित है, बताओ। कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा या वॉलबॉक्स, बताओ। 125 का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कैलिफॉर्म जीवाणु जो होता है, अगर ये पानी में प्रेजेंट है तो ये बताएगा कि पानी प्रदूषित है। चलो 126। विलेज खेजरली फेमस फॉर सेक्रीफाइस ऑफ अमृता देवी बिश्नोई इज सिचुएटेड ऑन, देखिए ये फोर्थ की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लिया। अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजरली गांव कहाँ पे स्थित है, जलोर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में या बंसवाड़ा में। 126 का राइट आंसर बताओ। तो ये हो जाएगा हमारा किसमें, जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। चलो 127 चलते हैं, आसान क्वेश्चन था मेरे लाला वो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, किस कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रूस, रसिया, भारत, बताओ। 127 का राइट आंसर बताओ। तो क्या हो जाएगा, ब्राजील, क्या, ब्राजील। चलो 128 पे चलते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड इन, विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, बताओ मेरे लाला। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, सितंबर के पहले हफ्ता में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, बताओ। 128 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में क्या मनाया जाता है, हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। चलो 129 पे चलते हैं। स्मॉग क्या है, बताओ, स्मॉग क्या है। ओजोन एवं धुआं, ओजोन एंड स्मोक है। वाहन कारिक प्रदूषक है, एक वेहिकुलर पोल्यूटेंट है। कोहरा एवं धुआं है, फॉग एंड स्मोक को बोलते हैं, या कोहरा एवं ओजोन को बोलते हैं, बताओ। स्मॉग क्या होता है। तो जो हमारा कोहरा होता है, ठंड ठंड जब पड़ती है ना, कोहरा और स्मोक जो धुआं धुआं लगता है, यही इसी को हम स्मॉग बोलते हैं। चलो 130 पे चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत नाइट्रोजन का भाग है, पार्ट ऑफ N2 साइकिल दैट इज अपोज टू N फिक्सेशन इज, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत में जो नाइट्रोजन साइकिल का जो पार्ट होता है उसका है, बताओ। डी नाइट्रिफिकेशन, अमोनीकरण, नाइट्रिफिकेशन या कार्बोनाइजेशन, बताओ। इसको हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, इसको हम डी एंट्रिफिकेशन बोलते हैं, क्या, विनाइट्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलो 131 पे चलते हैं।
कुल कुल द लोकल मेथड ऑफ कैनल इरिगेशन इज पॉपुलर इन, नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल जो है, कहाँ कुल, कहाँ पर जो एक नहर से सिंचाई की जाती है उसको हम कुल कहते हैं, कहाँ पर प्रचलित है बताओ? केरला में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, हिमाचल में। 131 का राइट आंसर बताओ। तो 131 का राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, क्या हिमाचल प्रदेश में, क्या हिमाचल प्रदेश में। चलो 132 पे चलते हैं। द रूल ऑफ 3 आवर्स टू गेट रीड ऑफ वेस्ट डज नॉट इंक्लूड, अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित 3 आर में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस होता है ना, तो उसमें कौन सा नहीं आता बताओ? रिड्यूस, रीयूज, रीजनरेशन, रिसाइकल। तो भैया पुनर्भरण नहीं आता, रीजनरेशन नहीं आता। चलो 133 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, इनमें से कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है SO2 पोल्यूशन का बताओ? सैवाल, अल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट बताओ, पेरिटोफाइट बताओ, इनमें से कौन सा SO2 प्रदूषण का सूचक है बताओ? तो लाइकेन जो होता है ये बेस्ट सूचक माना जाता है किसका? पोल्यूशन का, SO2 पोल्यूशन का। चलो 134 पे चलते हैं। विच वन इज नॉट एन अबायोटिक फैक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है बताओ? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, जल, वाटर, अपघटक, डिकम्पोजर, ताप, टेम्परेचर बताओ, इनमें से कौन सा अजैव कारक नहीं है? 134 का राइट आंसर बताओ। तो ये हो जाएगा हमारा डिकम्पोजर। ठीक है, एक अबायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक फैक्टर नहीं है। ठीक, चलो असत्य कथन चुनो। तो 135 क्या कह रहा है? असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, 100 सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, आपको वो बताना है। पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट बताओ। ऊर्जा का ह्रास एक पारितंत्र में पोषक स्तरों की संख्या को सीमित करता है, जो लॉस ऑफ एनर्जी है लिमिट्स द किसका नंबर, लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। तीसरा कह रहा है ओजोन क्षरण में CFC का प्रमुख योगदान है, बिल्कुल ऐसा होता है। मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न कचरा सदैव जैव निम्नीकरण है, जो हमारे ह्यूमन हैं वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं, वो एक्टिविटीज हमेशा बायोडिग्रेडेबल होता है बताओ। 135 का कौन सा कथन असत्य है बताओ? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ही सही हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो हमारे ह्यूमन है, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, वो जो कचरा उत्पन्न होता है उनके द्वारा हमेशा बायोडिग्रेडेबल ही हो। ठीक है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल ही हो सकता है। 136 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पोल्यूटेंट, निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है बताओ? फर्टिलाइजर्स, एरोसोल्स, मर्करी सॉल्ट्स, पेस्टिसाइड्स। उर्वरक, एरोसोल, पारालवड़, पेस्टिसाइड्स बताओ। 136 का राइट आंसर बताओ। तो 136 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, एरोसोल। ठीक है, एरोसोल जो है ये एक वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है। आगे चलते हैं। 137 CFC इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, CFC प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, CFC इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन क्षरण के लिए, ओजोन डिप्लेशन के लिए, हरित गृह प्रभाव के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, अम्ल वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए, या स्मॉग वर्षा के लिए बताओ? बताओ मेरे लाला। 137 CFC प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, बिल्कुल ओजोन क्षरण के लिए। क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन किसकी वजह से होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, इनमें से मैच द फॉलोइंग करना है। पराबैंगनी किरणें, जैव आवर्धन, अल्ट्रावायलेट रेस, जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, DDT या फॉस्फेट, मैच करना है इसको। ठीक है, बताओ 138 का राइट आंसर बताओ। देखिए, एक पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, ये स्नो ब्लाइंडनेस करती हैं। ठीक है, क्या स्नो ब्लाइंडनेस क्रिएट करती हैं। और बी जो है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो, इसको हम BOD बोलते हैं। DDT का क्या मतलब होता है? DDT क्या है? एक बायोमैग्निफिकेशन है। और फॉस्फेट्स क्या है? यूट्रोफिकेशन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं मेरे लाला। 139 द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत है। पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक लेयर के पास सबसे पहले क्या है बताओ? क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है, मिसोस्फेयर है, आयन मंडल है, अनिस्फेयर है, या समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर है बताओ? 139 का राइट आंसर बताओ।
तो 139 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, क्या, ट्रोपोस्फेयर। चलो आगे चलते हैं, 140 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेहिकुलर पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा वाहनकारी प्रदूषण नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा पोल्यूटेंट है जो हमारा गाड़ियों से नहीं होता। कड़की पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ 140 का राइट आंसर बताओ। तो ये इसका राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड ही होगा, लेकिन इसका आंसर सबको एक नंबर मिला था, ठीक है। चलिए 141 पे चलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद, हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित नहीं है, बताओ। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद सुपोषण, एट्रोफिकेशन, पृथ्वी के औसत तापमान बढ़ता है इसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। त्वचा कैंसर प्रेरित होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। पृथ्वी सतह से उष्मा की निकासी को रोकता है, बताओ। 141 का राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर आपका पहला क्या, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन को ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, बाकी सारी चीजें सही है, ठीक है। चलिए 42 पे चलते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत को पहचाने, फाइंड फाइंड ऑड वन विद रेफरेंस टू एयर पोल्यूशन, सुपोषिता, यूट्रोफिकेशन, स्मॉग, अम्ल वर्षा, एसिड रेन, निलंबित कड़की पदार्थ एसपीएम, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर एसपीएम, बताओ। 142 का राइट आंसर बताओ। तो पहला इसका राइट आंसर सुपोषित, जो यूट्रोफिकेशन होता है ये क्या, इसमें से ऑड है, ठीक है। बाकी स्मॉग, एसिड रेन और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम एसपीएम बोलते हैं, ये सारी चीजें अलग है, ठीक है, एक है, एक कैटेगरी में आती है। चलो असत्य कथन को चुनना है, 143। सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लाइकेन व मास मृदा निर्माण में सहायक है, जो लाइकेन और मॉसेस होते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में मदद करते हैं। दूसरा, मृदा संरचना को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख कारक ह्यूमस है, ह्यूमस इज अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर। तीसरा कह रहा है सूर्य, जल तथा वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है, सन, वाटर एंड विंड हैज नो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। चौथा कह रहा है मृदा में पाए जाने वाले खनिज तत्व उसकी पैतृक चट्टान पर निर्भर करते हैं जिससे उसका निर्माण हुआ है, बताओ। असत्य कथन चुनना है। पहला क्या कह रहा है कि लाइकेन और मास की मदद से ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में मदद करता है। दूसरा कह रहा है ह्यूमस जो है वो मेजर फैक्टर होता है सॉइल के स्ट्रक्चर में। तीसरा कह रहा है सन, वाटर और विंड जो है इसका कोई रोल नहीं होता फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। चौथा कह रहा है द मिनरल एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन सॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स पेरेंट रॉक, मतलब जो पेरेंट रॉक होते हैं हमारी मिट्टी में वो डिसाइड करते हैं इनमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स उसमें होते हैं वो डिफाइन करते हैं सॉइल को, बताओ। 143 का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, सूर्य, जल तथा वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, ठीक। 144 पे चलते हैं। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन ए लेक, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है, बताओ। फंगी, बैंथोस, जू प्लैंकटन, फोटो प्लैंकटन, बताओ। जंतु प्लवक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंतु प्लवक। फाइंटल जू प्लैंकटन जो होता है ये क्या है, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है, ठीक है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है झील में। 145 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, बताओ। फॉरेस्ट, पॉन्ड, गार्डन, लेक। नेचुरल, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, बताओ। वन, तालाब, बगीचा, झील। तो बगीचा जो है एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है भाई, ठीक। 146 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉक्सियस वीड, 146 पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा एक क्या है, एक एक अपवर्ज खरपतवार है, एक खरपतवार है भाई, एबनॉक्सियस वीड है, बताओ। सोयाबीन, ऐसा नहीं है भाई, सोयाबीन में बाजरा भी नहीं है, लोबिया भी नहीं है, काउपी भी नहीं है। जो पार्थिनियम होता है ये हमारा क्या होता है, एक एबनॉक्सियस वीड होता है। चलो 147 पे चलते हैं। कोल, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम एनिमल सेल्स आर रिलेटेड विथ, मतलब कोयला, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम और जंतु कवच जो हैं ये संबंधित हैं, बताओ। ऑक्सीजन साइकिल से, फॉस्फोरस साइकिल से, नाइट्रोजन साइकिल से, कार्बन साइकिल से, बताओ। बताओ जो कोयला है, लाइमस्टोन है, पेट्रोलियम है, ये किससे संबंधित है, तो बिल्कुल ये कार्बन साइकिल से संबंधित है, किससे, कार्बन साइकिल से। चलो 148 पे चलते हैं।
148 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होगी, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें जिसमें क्या मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होगी, बताओ। शीतोष्ण वर्षा वन, टेम्परेट इन रेन फॉरेस्ट, या टैगा वन में, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, या मैंग्रोव में, बताओ। 148 का राइट आंसर बताओ। 148 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा बारिश होता है। चलो 148 पे चलते हैं। फास्फोरस चक्र अप्रायिक होता है क्योंकि यह पुनर्रूपेण होता है। देखिए हिंदी इतना टफ लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ो। द फास्फोरस साइकिल इज अनयूजुअल बिकॉज इट इज एंटायरली जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होता है, अवसादी होता है, सेडिमेंट्री होता है, या गैसियस होता है, बताओ। 149 का राइट आंसर बताओ। 149 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा अवसादी सेडिमेंट्री होता है। चलो 150 पे चलते हैं। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, डिकम्पोजर्स की, प्रोड्यूसर्स की, प्राइमरी कंज्यूमर्स की, या सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, बताओ। बताओ मेरे लाला। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, ये हमारा किसमें लार्जेस्ट नंबर होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक। बाकी ऑल द बेस्ट, ऐसे पढ़ते रहो। डेली आपको 60 क्वेश्चन, 2 से 3 क्लासेस ऐसे ही धुआंधार मिलती रहेंगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।